नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, पिछले एक साल का ट्रेंड देखा जाए तो हाल फिलहाल ही निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करते हुए एक नया हाई बनाया, लेकिन उस लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पाया और एक बार फिर से उसमें करेक्शन आता हुआ दिखा। लेकिन सेक्टर वाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए, चाहे निफ्टी 50 हो, निफ्टी आईटी हो, मिड कैप निफ्टी हो, स्मॉल कैप निफ्टी हो या मेटल निफ्टी हो, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया और इसने भी एक नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया। और प्रेजेंट टाइम में भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर हो या एनबीएफसी सेक्टर हो, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रहे हैं जो बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नजर नहीं आया। और ऐसा ही एक स्टॉक बजाज फिनसर्व लिमिटेड है, जिसके बिजनेस वाइज ग्रोथ तो पिछले कई सालों से काफी स्ट्रांग रहा है और पिछले 10-15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर रहा है इंडिया में। 13-14 महीना पहले ही इसने अपना लाइफ टाइम हाई 19,000 के ऊपर बनाया था, जो इसके प्री एडजस्टेड बोनस और प्री एडजस्टेड स्प्लिट प्राइस है। हालांकि बोनस और स्प्लिट को मिला दिया जाए तो प्रेजेंट टाइम में ये एक स्टॉक के अगेंस्ट में 10 स्टॉक हो चुका है, इसलिए इसका प्राइस भी फिलहाल 1616 रुपया देखने को मिल रहा है, जिसका कंपैरिजन अब हमें 1932 रुपया के इसके लाइफ टाइम हाई प्राइस से करना चाहिए। और इससे कंपेयर करके देखा जाए तो ये शेयर फिलहाल 20% या इससे ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जिस तरह से निफ्टी बैंक में एक ज़बरदस्त रैली आती हुई दिखी और जो भी स्टॉक्स पहले कुछ सालों में लेथल बने हुए थे उनमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट आया, लेकिन बजाज फिनसर्व लिमिटेड हो या बजाज फाइनेंस लिमिटेड हो, इन स्टॉक्स में शिथिलता बनी रही है और अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो क्या बजाज फिनसर्व लिमिटेड फंडामेंटली कमजोर हो गया है या इसका प्रोस्पेक्ट आउटलुक वीक हुआ है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड में मूवमेंट नहीं हो रहा है? फिलहाल ये स्टॉक जो अपने लाइफ टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा इस शेयर को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में चाहे इसका फंडामेंटल हो या टेक्निकल डेटा हो, कैसा नजर आ रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई फ्यूचर में वीडियो अपलोड हो यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शायद आपको आइडिया होगा, बजाज फिनसर्व लिमिटेड ना सिर्फ एक एनबीएफसी कंपनी है बल्कि बजाज फाइनेंस और बजाज एलियांज की पेरेंट कंपनी भी है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसके रेवेन्यू को स्प्लिट करके देखें तो इसका लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से 25% के रेवेन्यू आता है फिनेंशियल ईयर 2022 में, जो 3 साल पहले फिनेंशियल ईयर 2018 में करीब 55% हुआ करता था। यानी लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में एक कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% से ज़्यादा का गिरावट हुआ है। जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में जो करीब इसका 4 साल पहले 0% का रेवेन्यू था, अब ये 28% तक पहुंच गया है। रिटेल फाइनेंसिंग सेगमेंट में 43% से बढ़ के इसका रेवेन्यू 45% तक पहुंच गया है, जबकि इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में 2% से कम होकर इसका रेवेन्यू 1% तक आ गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका रेवेन्यू लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट और इन्वेस्टमेंट सेगमेंट से कमजोर हुआ है, जबकि जनरल इंश्योरेंस और रिटेल फाइनेंसिंग में स्ट्रांग हुआ है। दोस्तों, बिजनेस के बाद अगर स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट कैप इसका 2,57,367 करोड़ का है, यानी ये लार्ज कैप से बिलोंग करती है। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 1616 रुपया न सिर्फ अपने बुक वैल्यू 267 रुपए के कंपैरिजन में करीब 7 गुना ज्यादा चल रहा है, बल्कि वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ा सा कॉस्टली अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी इसका 47.1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज को काफी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो, क्योंकि ये 11.4% और 12% के आसपास है। बजाज फिनसर्व ने जो अपने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, वैसे तो इसको अच्छा माना जा सकता है क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ 15.5 और प्रॉफिट ग्रोथ करीब 39 रहता है, लेकिन पीएस के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो थोड़ा सा ये वीक नजर आ रहा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड जैसी कंपनीज का सेल्स ग्रोथ न सिर्फ इसके कंपैरिजन में अच्छा रहता है बल्कि प्रॉफिट ग्रोथ भी इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, इसलिए बजाज फाइनेंस को जो भी बिजनेस में ग्रोथ होगा या उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बजाज फिनसर्व भी उसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी। ओवरऑल बजाज फिनसर्व का न सिर्फ आपको क्वार्टरली रिजल्ट पिछले कई क्वार्टर से काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आएगा, बल्कि इसका नेट प्रॉफिट हो या अर्निंग पर शेयर हो, यहाँ भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम एनुअल परफॉर्मेंस पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी जबरदस्त ग्रोथ आता हुआ दिखा है पिछले 10-12 सालों में,
क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 38%, 5 साल में 23%, 3 साल में 17% और पिछले एक साल में 16% रहा है। यहाँ पर ऐसा माना जा सकता है इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से एक साल में लगातार थोड़ा सा कमजोर हुआ है, क्योंकि ये 38% से कम होकर 16% तक जा चुका है। भले इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड बेसिस पर थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट आपको कंसिस्टेंट नजर आएगा और ये पिछले 10 साल में 13, 5 साल में 15, 3 साल में 12 और पिछले एक साल में सबसे अच्छा 29% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इसके परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका सीएजीआर 33, 5 साल में 25, 3 साल में 20% और पिछले एक साल में 2% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में इसके परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि हायर साइड में ये पिछले 10 साल में 14 और लोअर साइड में पिछले एक साल में 12% रहता है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, करीब 61% के आसपास है। एफआईज की होल्डिंग जरूर थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है पिछले एक डेढ़ साल में, और ये 9.5% से कम होकर 7.5% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर आपको 1% बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 6 से बढ़ के 7 तक पहुंचा है। और पब्लिक की होल्डिंग इस पीरियड में 1% बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 23.5 से बढ़ के 24.5 तक पहुंचा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और बजाज फिनसर्व लिमिटेड को अपने रडार पर रखना चाहते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में नजर डाला जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू और आरओई वर्सेज एफडी रेट रेड जोन में है। वैसे तो इसका डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर ग्रे जोन में है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को कोई खास अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर नहीं करता है और इसको नेग्लेजिबल मानना चाहिए और उस हिसाब से इसको भी यहाँ पर रेड जोन में ही होना चाहिए। बाकी एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ग्रोथ स्कोर, 4 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है और क्वालिटी चेक एक बार फिर से इनसफिशिएंट डेटा की वजह से वैसे तो ग्रे जोन में है, लेकिन हम सभी जानते हैं बजाज फिनसर्व किस ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये क्वालिटी चेक इसका ग्रीन जोन में होना चाहिए। इस कंपनी और स्टॉक को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, मात्र 7 ही एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है और उनमें से 57% एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसके बारे में पॉजिटिव राय रखते हैं। बाकी 43% एनालिस्ट या तो न्यूट्रल या निगेटिव ओपिनियन रखते हैं। इस स्टॉक को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में आपको 6.6% का रिटर्न मिल सकता है। इसके रेवेन्यू को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, मीडियन साइड में 12.25% का ग्रोथ आ सकता है मार्च 2023 तक के लिए। और अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में यहाँ पर 68-69% का ग्रोथ आ सकता है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले डेली चार्ट पैटर्न को समराइज करके समझने की कोशिश किया जाए तो यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल ट्रेंड बनाता हुआ शो कर रहा है, क्योंकि समरी में मूविंग एवरेज इसका न्यूट्रल, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बियरिश पैटर्न में है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेंड इसका जरूर चेंज होता हुआ दिख रहा है और ये बुलिश बन रहा है, क्योंकि समरी में मूविंग एवरेज इसका बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। मंथली डेटा के अकॉर्डिंग भी टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समरी में एक बार फिर से मूविंग एवरेज इसका बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश पैटर्न में है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म हो या आने वाला कुछ ट्रेडिंग सेशन हो, इसके प्राइस में सॉफ्टनेस बना रह सकता है और एक और करेक्शन बन सकता है। लेकिन मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चूंकि इसका पैटर्न या तो वेरी बुलिश या बुलिश बन रहा है, इसलिए एटलीस्ट टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा और पॉजिटिव शेयर प्राइस ग्रोथ हो सकता है। दोस्तों, ब्रोकर रिसर्च में पिछले 2 महीना से मात्र 2 ही ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिए हैं। शेर खान ने 25 अक्टूबर 2022 को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1950 रुपये का टारगेट दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 1659 रुपया था। और सेम डेट को ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने होल्ड का रिकमेंडेशन देते हुए 1850 रुपये का टारगेट दिया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ब्रोकर रिसर्च के अकॉर्डिंग भी इसका टारगेट प्राइस 1900 रुपया ही रह सकता है। और अगर आप इस स्टॉक को आने वाले एक साल के लिए अपने रडार पे रखना चाहते हैं, करेंट मार्केट प्राइस से करीब 18% से लेकर 20% के रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली अब अगर बात किया जाए क्या बजाज फिनसर्व लिमिटेड जैसे स्टॉक को यहाँ से लॉन्ग टर्म स्पेशली 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए बाई किया जा सकता है, उसके लिए अगर बात किया जाए तो निश्चित ही आपको आइडिया होगा, न सिर्फ ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बल्कि इंडिया की ये एक ट्रस्टेड ग्रुप से भी बिलोंग करता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये बजाज एलियांज और बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज की पेरेंट कंपनी है, इसलिए जो भी प्रॉफिट ग्रोथ हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो इन दोनों तीनों कंपनीज में आएगा, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बजाज फिनसर्व लिमिटेड भी होगा।
इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट पर नज़र डाला जाए जहां से सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू पिछले कुछ क्वार्टर से जनरेट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फोकस रिटेल फाइनेंसिंग पर कर रहे हैं। और अगर आप मॉल जाने के शौकीन हैं, निश्चित ही बजाज फिनसर्व लिमिटेड हो या बजाज फाइनेंस के एजेंट आपको मैक्सिमम मॉल में देखने को मिलेंगे। और अगर आप कोई टीवी, फ्रिज या ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे, उसके अगेंस्ट में ये फाइनेंस करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट बैंकों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर साइड में रहता है। चूंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, आने वाले टाइम में जैसे जैसे उनका सेल्स ग्रोथ बना रहेगा, बजाज फिनसर्व लिमिटेड जैसे कंपनीज का भी रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ बना रहेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड का प्रोस्पेक्ट तो यहाँ से आने वाले 4-5 सालों तक काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन चूंकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म टेक्निकल डेटा भी थोड़ा सा इसका वीक नजर आ रहा है, मार्केट भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इसलिए हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में न सिर्फ ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा, बल्कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड जैसे स्टॉक में भी एक गिरावट हो सकता है। इसलिए पर्सनली मुझे अगर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा आने वाले 1 से 2 सालों के लिए, अगर इसका प्राइस 1575-1570 रुपया के रेंज में आता है, वहां से मैं इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूंगा, ताकि आने वाले 1 से 1.5 सालों में मुझे 20% या इससे ज़्यादा का एक अच्छा रिटर्न मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।